खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज असर। वाराणसी के कोविड मॉडल की देश भर में हो रही चर्चा। कोविड काल में कोरोना मैनेजमेंट ने बचाई कईयों की जान। 16 दिन में ही डीआरडीओ का कोविड अस्पताल हुआ तैयार। वाराणसी जोन के क्षेत्रीय अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव की मेहनत लाई रंग। अफसरों के साथ वाराणसी में कोरोना को हावी न होने का बैठाया ऐसा हिसाब। आज वाराणसी के कोरोना मॉडल की पीएम मोदी भी कर रहे हैं तारीफ। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने गुजरात दौरे के दौरान राज्य सरकार से संक्रमण रोकने के लिए बनारस मॉडल को समझने और देखने की सलाह दी थी। तभी से कोविड मैनेजमेंट का बनारस मॉडल पूरे देश में सुर्खियां बटोर रहा है। बनारस पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र होने के कारण राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में रहता है। यही कारण है कि पीएम से लेकर सीएम तक की सीधी नजर बनारस पर रहती है। अचानक से आई कोरोना की दूसरी लहर ने आम इंसान के साथ साथ सरकार की भी सारी व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर दिया। शुरुआती दौर के कुछ दिनों तक तो सरकार के भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस बीमारी से कैसे निपटा जाए। हर तरफ हाहाकार की स्थिति बनती थी। फिर प्रधानमंत्री ने खुद कमान संभाली और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ सारी स्थितियों का बारीकी से अध्ययन किया। खास तौर पर वाराणसी के अधिकारियों, डॉक्टर्स और बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद स्थापित किया और कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जो कुछ भी संभव हो सकता था वो सारी चीजें उपलब्ध कराई। वहीं प्रधानमंत्री के कुशल निर्देशन में मुख्यमंत्री ने भी पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ पूरे प्रदेश के अधिकारियों और मेडिकल टीम के साथ सार्थक संवाद स्थापित करके जमीनी स्तर पर कार्य तेजी से शुरू किया। अगर हम बात करें यूपी की, तो कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यहाँ कारगर रणनीति के साथ हर मोर्चे पर लड़ाई एक साथ लड़ी गई। संक्रमण की रफ्तार पर गौर करें तो यूपी में लखनऊ के बाद बनारस में सबसे ज्यादा केस रिपोर्ट हो रहे थे। अप्रैल के दूसरे हफ्ते के बाद बनारस में 2500 से 3000 एक दिन में केस रिपोर्ट हो रहे थे, लेकिन एक महीने के भीतर ही रफ्तार घटकर औसतन 600 से 700 हो गई। मैं इस समय देश की आध्यात्मिक राजधानी काशी में हूं और जिस तरह से काशी ने पूरे इस कोरोना काल में अपना अदम्य साहस और अपना जो आध्यात्मिक शक्तियां थी उसको दिखाया है इस कोरोना के रोकथाम के लिए, ये बिल्कुल काबिले तारीफ है। और इस बात की प्रशंसा जो है खुद मोदी जी ने की है कि बनारस यानी जहां से वो सांसद हैं वहां का जो कोविड मैनेजमेंट था वो सबसे बेहतर था। हमारे साथ काशी क्षेत्र के अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के महेश श्रीवास्तव जी। इनसे पूरी मैनेजमेंट के बारे में जानकारी देते हैं, क्योंकि कोरोना काल में मैनेजमेंट भी इनके हाथों में था। ये यहाँ के अध्यक्ष हैं और इनकी जिम्मेदारी भी थी कि वो यहाँ पर कोरोना को कंट्रोल करें। और किस बात के लिए मोदी जी ने तारीफ की और किस बात के लिए मुख्यमंत्री बनारस मैनेजमेंट की तारीफ कर रहे हैं वो भी जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि किस तरह से इनका जो जीवन सफर रहा है, इनका जो राजनीतिक सफर रहा है, उस बिंदुओं पर भी हम इनके साथ चर्चा करेंगे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के महामना जी के बगीचे के हम सब कार्यकर्ता थे और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मैंने पहले सोशियोलॉजी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया, फिर लॉ किया, फिर उसके बाद MMS हुआ करता था, मास्टर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, उसको किया। उसके बाद हम सब 1 साल के लिए सर्विस भी की TCS में और वहाँ से छोड़ के हम सब वाराणसी आके वाराणसी में रहे। उसके बाद संघ के एक कार्यकर्ता के रूप में काम शुरू किया भारत विकास परिषद और बनवासी से। बनारस यूपी का एक ऐसा जिला है जिस पर पूरे पूर्वांचल के साथ साथ दूसरे राज्यों के लोग भी मेडिकल सुविधाओं के लिए निर्भर रहते हैं। यही कारण था कि अचानक से आई कोरोना की लहर ने वाराणसी में अफरा तफरी मचा दी, लेकिन प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि और उनकी नेतृत्व क्षमता ने स्थिति को संभाल लिया। प्रधानमंत्री ने बनारस की स्थितियों को सुधारने के लिए अपने भरोसेमंद अफसर और संगठन के अनुभवी पदाधिकारियों को लगाया और उनसे सारी जानकारी लेते रहे।
और जरूरत के हिसाब से सारी सुविधाएं उपलब्ध भी कराते रहे। प्रधानमंत्री मोदी ये जानते थे कि यूपी के 36 जिले बनारस पर मेडिकल सुविधाओं के लिए निर्भर रहती हैं, इसीलिए अन्य जगहों के साथ साथ बनारस पर विशेष ध्यान दिया। बनारस की हर समस्या को भांपकर उसकी तैयारी पहले से ही की। इतना ही नहीं, बनारस में महज 16 दिनों में ही DRDO का हाईटेक अस्पताल भी बनवाया और ऑक्सीजन के मामले में बनारस को आत्मनिर्भर भी बनाया। हम सब की बेड की डिमांड है और बेड हम दे नहीं पा रहे हैं, लेकिन दूसरे दिन आता है कि इतने वेंटिलेटर आ जा रहे हैं, इतनी जगह ऐसे करिए, यहाँ बेड बढ़ाइए। जिससे प्रधानमंत्री जी ने DRDO में 250 बेड विथ वेंटिलेटर और 500 बेड विथ ऑक्सीजन का प्रोविजन किया, जो बनारस को एकदम नॉर्मल कर दिया। बनारस ही नहीं, पूर्वांचल को सहयोग दिया। इसी तरह से जगह जगह पर जहाँ ऑक्सीजन प्लांट नहीं थे, वहाँ हम सब ऑक्सीजन के लिए लाइन लगती थी, तो तत्काल बाहर से उनके निर्देश पर हम सबको ऑक्सीजन मिलने लगा। इस भयंकर महामारी में जब कोई घर से निकलने को तैयार नहीं था, तब प्रधानमंत्री की प्रेरणा और मार्गदर्शन से भाजपा के कार्यकर्ताओं ने सेवा ही संगठन के तर्ज पर लगातार दिन रात लोगों की सेवा करते रहे। साथ ही प्रधानमंत्री जी का यह साफ निर्देश था कि इस महायुद्ध में कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे और किसी भी व्यक्ति को दवाई की कमी न रहने पर, जिसका यह परिणाम रहा कि बनारस पूरे देश में कोविड मैनेजमेंट के मॉडल के रूप में उभरा। कोरोना काल के दौरान लोगों की हो रही मौतों ने हर परिवार की चिंता बढ़ा दी थी। कब किसका साथ छूट जाए, किसी को कुछ भी पता नहीं था। ऐसे में संगठन के कार्यकर्ताओं को भावनात्मक रूप से मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन किसी संजीवनी से कम नहीं था। कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह था कि वो हर मुश्किल से लड़ने को तैयार थे। प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता और अहरनिश सेवा भावना ने आज बनारस के साथ साथ पूरे देश को कोरोना महामारी से बाहर निकाल दिया। जो काम पिछले 70 सालों में नहीं हुआ, वो महज अपने 7 सालों के कार्यकाल में कर दिखाया। भारत के इतिहास में मोदी का यह काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाएगा। बिल्कुल, आपने सुना कि ये काशी क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव थे, जिन्होंने ये बताया कि कितनी जो है कि भावनात्मक रूप से कई बार आहत हुए, कई बार इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसको लेकर प्रधानमंत्री जी का भी इनको सहयोग मिलता था, उनका भी निर्देश मिलता था इसको कंट्रोल करने में, और मुख्यमंत्री का भी। आपने सुना ये भी कि इन्होंने ये भी बताया कि जिस तरह से एक छोटे से परिवार से निकलकर नौकरी करते थे और फिर राम से प्रेरित होकर जब राम मंदिर का ढांचा ढहा गया, उसको बनाने के लिए इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और फिर वो इस मुहिम से जुड़ गए और राजनीति का दामन पकड़ लिया फिर। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जितनी लगन, जितनी मेहनत और जिस सोच के साथ इन्होंने काम किया है, ये हम ईमानदारी से और पूरी ताकत से ये कह सकते हैं कि एक लीडर ऐसा भी। विवेक श्रीवास्तव, खबर यूपी लाइव, वाराणसी।